अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद एक सवाल हर किसी के जुबान पर है। सवाल ये कि इस बहस में जीत आखिर किसकी हुई। इस पूरी डिबेट के दौरान कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखी। बहस में वो ट्रंप के सवालों का बेबाकी से जवाब दे रही थी। वहीं ट्रंप कई मुद्दों पर नजरें चुराते दिखे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 कारण जिसके चलते डिबेट में ट्रंप कमजोर होते नजर आए। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर एनडीटीवी ने भी एक्स पर एक सर्वे कराया। इस सर्वे के मुताबिक 62.6% लोगों का मानना है कि इस डिबेट में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर हावी पड़ी है। सीएनएन की पोल और वॉशिंगटन पोस्ट की पोल में भी ट्रंप पिछड़े हैं। डिबेट में हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ती नजर आई। बहस के दौरान कमला हैरिस ने महिलाओं के अधिकार पर बात की। कमला हैरिस इस डिबेट के दौरान बेहद सहज दिखी। हैरिस ने डिबेट के दौरान ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस समय ट्रंप देश की सत्ता संभाल रहे थे उस दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और अगर ये एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो जाएगा। कमला हैरिस ने कहा कि जिस समय हमें देश की सत्ता मिली थी उस समय देश में बड़ी संख्या में बेरोजगारी थी। ट्रंप ने हमें बेरोजगारी गिफ्ट में दिया था। डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर उनकी टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया था। मॉडरेटर ने ट्रंप से चुनाव प्रचार के उनके सबसे विवादास्पद बयानों में से एक को लेकर सवाल पूछा। दरअसल ट्रंप ने जुलाई में कहा था कि हैरिस ने हाल ही में एक अश्वेत महिला के रूप में पहचान बनाना शुरू किया है। उनसे पूछा गया कि उन्होंने हैरिस की नस्लीय पहचान को महत्व देना क्यों ठीक समझा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में $85 बिलियन के उपकरण छोड़े हैं। ट्रंप का ये दावा गलत बताया जा रहा है। वास्तविक आंकड़ा उससे बहुत कम है। जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तानी सरकार को गिरा दिया था तो उसे तत्कालीन सरकार को दिया गया अमेरिका का सैन्य हार्डवेयर विरासत में मिल गया। अमेरिकी कांग्रेस को बताया गया कि करीब $7 अरब के अमेरिकी सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में और तालिबान के पास है। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान नाम के आतंकवादी संगठन के साथ सीधे बातचीत की। इस बातचीत में तालिबान द्वारा 5000 आतंकवादियों को रिहा कराना भी शामिल था।